जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 13 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। प्यारे साथियों, आज मेरे बड़े भैया जो कि मेरे मौसी जी के लड़के हैं, उनकी शादी थी, तो उस फंक्शन को मैं अटेंड करने आया था और मैंने प्रयास किया था कि मैं आपको सुबह ही लेक्चर दे दूं, लेकिन आप सभी को पता है सफर करना, फिर पूरी रात फंक्शन को अटेंड करने के बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। इसलिए दोस्तों आपको लेक्चर अभी दोपहर में दे रहा हूं। मैंने आपको ये सूचना दे दी थी। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी इज द की। और मैंने इस चीज को अपने दिमाग में बना के रखा है, लगातार कुछ भी हो कैसा भी हो हमेशा काम करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो अभी टाइम मिला, अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से लेक्चर को। रेलवे, एसएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, भारत के हर एक एग्जाम के लिए आपके सामने करंट अफेयर्स का सेशन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट जिला चुना गया है? तो विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सिलेक्टेड अ पायलट डिस्ट्रिक्ट अंडर वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। देखिए, पायलट जिले का मतलब होता है ट्रायल मोड में। अभी हम ट्रायल कर रहे हैं, अगर ये अच्छा रहा तो हम इसे पूरी जगह पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहां पे ग्रेन स्टोर होगा। तो ये बालाघाट है मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहां पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। ये मैं आपको जीके बता रहा हूं। तो आप यहां पर देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिसकी घोषणा कर रहे हैं। तो 31 मई 2023 को मंजूरी दी थी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की, इसे अप्रूव किया था 31 मई 2023 को। तो इसका क्या फायदा होगा? तो जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके हमारे लिए फसल उगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो हम स्टोरेज जब बना देंगे तो उनका अनाज खराब नहीं होगा। हम खरीद करके फिर दूसरे देशों में बेचेंगे, हमारे डोमेस्टिक नीड को भी पूरा करेंगे। तो फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको हमें कम करना है, इसीलिए हम यहां पे स्टोरेज को बढ़ा रहे हैं। और हम दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज हमने स्टार्ट करी है। अब देखिए, मैं आपको एमपी से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2026 का जो साल है वो मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इसे एग्रीकल्चर ईयर डिक्लेयर किया है। देखिए, असम और मध्य प्रदेश के बीच में हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कुछ जानवर असम को दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश असम से कुछ जानवर लेगा। तो यह कहलाता है अंतरराज्यीय वन जीव विनिमय समझौता, ठीक है, इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट। देखिए, एमपी के धार और बैतूल में भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH45 में, मैंने आपको बताया था, मैं यहां से आता जाता रहता हूं, तो भारत की पहली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रोड यहां पे स्टार्ट करी है ताकि जानवरों को सुरक्षित एक रोड से पार कराया जा सके। 1 नवंबर को एमपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और भारत का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर जो एमपी और राजस्थान के बीच में बनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ा भी नहीं है लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर। तो आप सभी तैयार रहिएगा। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आपको मनाना है मेरे साथ। रात को 8 बजे वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पूरे साल के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो हमारा जो आपका प्रेम है, जो शिक्षक और शिष्य का प्रेम है, उसको और बढ़ाना है। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक वन शॉट के करंट अफेयर को, पिछले 12 महीने के करंट अफेयर को निचोड़ देंगे। आइए देखते हैं। हाल ही में भारत और चाइना के बीच में एक रणनीतिक बैठक हुई है। कहां पर हुई है? तो जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है ये कहां पर मोस्टली देखो, अब न्यू दिल्ली में ही होती है। आपको पता है भारत और चाइना के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से सुधर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, 10 फरवरी को मीटिंग हुई भारत और चाइना के बीच में। जब भी स्ट्रैटेजिक मीटिंग होती है तो समझिए कि इस मीटिंग में ऐसी बातें हुई होंगी जिसमें हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो रणनीतियों पे चर्चा हुई होगी। अब हुआ क्या था कि 2020 में एक घटना हुई थी, आप यहां पे देखो, इसे कहते हैं LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है। यहीं पे आपको एक स्पॉट दिख रहा है, इसे कहते हैं गलवान। यहां पे एक झड़प हुई थी हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच में। तो दोनों देशों के बीच में जब ये झड़प हुई, क्लैश हुआ, तो
इसके बाद काफी गैप हो गया था, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो उसके बाद ये स्ट्रैटेजिक बैठक हुई है। तो भारत के यहां पर आप देख सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, यह विक्रम मिश्री। भारत के विदेश मंत्री हैं एस सुब्रमण्यम, और चाइना के जो एग्जीक्यूटिव ये उप विदेश मंत्री, इनका नाम है मा झाओशु। ये दोनों इस बैठक में शामिल हुए, स्ट्रैटेजिक बैठक पे, और दोनों देशों ने अपडेटेड एयर सर्विस एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनल अप्रूवल करने पे राजी हुए हैं। अब यहां पर देखिए जो गलवान है, ये भारत और चाइना के बीच में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो गलवान घाटी की जो हिंसक झड़प हुई थी, डेट पूछा जा सकता है कब हुई थी, 15 जून 2020 को रात को हुई थी, और ये जगह है लद्दाख के ईस्ट साइड में। भारत और चाइना के बीच में जब झड़प हुई, हमारे 20 जवान इसमें मार्टिड हो गए, शहीद हो गए, और चीनी सैनिकों को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो भारत चाइना के बीच में सीमा की रक्षा मुख्य रूप से जो करती है वो आईटीबीपी है। 1962 में हमने आईटीबीपी की स्थापना करी थी, और हम जब चाइना से हार गए थे तो हमको जरूरत पड़ी, तो इसके बाद हमने आईटीबीपी की स्थापना करी। तो देखिए भारत और चाइना के बीच में अगर आप टोटल लंबाई देखें कि कितनी लंबाई है भारत और चाइना के बीच में, ध्यान में रखिएगा ये 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। यहां पे देखिए एक यूटी आता है, जो कि यूटी कौन सा है, लद्दाख है। फिर यहां पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा सिक्किम है, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, और एक यूटी है जिसके साथ हमारी सीमा लगती है। हाल ही में किस भारतीय फोटोग्राफर को नेशनल ज्योग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है? विच इंडियन फोटोग्राफर हैज रिसेंटली फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल ज्योग्राफिक 2026 कैलेंडर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रम्या श्रीराम, इनको मिला है। तो आप यहां पे तस्वीरों में रम्या श्रीराम को देख रहे हैं, और ये फोटोग्राफ है, आप खुद ही देखो इसमें कितनी यूनिक फोटो इन्होंने खींची है। आप देखिए पूरा कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चेन्नई की फोटोग्राफर है रम्या श्रीराम, जिनको नेशनल ज्योग्राफिक 2026 कैलेंडर में हाल ही में एक स्थान मिला है, इनको प्लेस मिला है। देखिए ये जो फोटो खींची गई है, तो केरल में होता है कल्चरल प्रोग्राम, इसका नाम है कंडानार्थ केलनथयम। समझाता हूं, तो ये फोटो जब ली गई तो नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो 2025 के अवार्ड में इनको यहां पर विजेता घोषित किया गया। देखिए थयम होता क्या है, तो थयम नॉर्थ केरल में होता है, जो मालाबार क्षेत्र होता है ना, ये वाला एरिया, इसको मालाबार क्षेत्र कहते हैं। तो कर्नाटक के कोस्टल एरिया में होता है। आपने मूवी देखी होगी, जो आपने देखी सेट्टी की मूवी देखी होगी, है ना, तो वहां पर आपने देखी होगी, इसी मूवी में आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से उन्होंने नृत्य किया है ना। कंतारा तो आपने देखी होगी, कितनी शानदार मूवी है जो हमारे कल्चर को बताती है। तो यहाँ पे जो पुरुष है, जो मेल है, वो खुद अपने आप को देवता मानते हैं, और ये यहाँ पे डिस्टिंक्ट यानी विशिष्ट श्रृंगार भी करते हैं, और बहुत भारी वेशभूषा में डांस भी करते हैं। बहुत अलग तरह का है, आपको बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग होगी, काफी दिल से करते हैं। आप यूट्यूब पे देखें, आपने कंतारा मूवी तो देखी होगी। अब चलिए फ्रेंड्स, बात यहां पे अवार्ड्स की आई है, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रैमी अवार्ड अभी डिक्लेयर हुए हैं, तो दलाई लामा जो कि आध्यात्मिक नेता है और शांति के लिए प्रचारक है, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। अभी रिपब्लिक डे हुआ 2026, हमने 77 रिपब्लिक डे मनाया, तो बेस्ट झांकी महाराष्ट्र की झांकी डिक्लेयर हुई है। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला है। शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं, और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। भारतीय रेलवे का एक सबसे बड़ा सम्मान है, उस किनको मिला, चंदना सिन्हा को मिला है। ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं टेलीविजन के क्षेत्र में, तो बेस्ट फिल्म ड्रामा में हैंडमेड यहां पे डिक्लेयर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 ये बिहार के वैभव सूर्यवंशी को मिला, जो कि क्रिकेटर हैं। 40 अंडर 40 लायर अवार्ड शुभम अवस्थी को मिला है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जयशाह को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया है? एक एयर एक्सरसाइज हुआ है, तो भारत और जो किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और थाईलैंड, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत और थाईलैंड के बीच में इन सीटू एयर एक्सरसाइज हुआ है। तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स में 9 से लेकर 13 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ है और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इन सीटू हवाई अभ्यास। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अंडमान के पास आप देखो इस प्रकार से भारत का मैप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। तो अंडमान के पास ऑर्गेनाइज किया गया अभ्यास है और दोनों वायुसेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना इसका मकसद है। तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो और भी अभ्यास होते हैं, केवल इन सीटू नहीं होता, मैत्री होता है, सियाम भारत होता है, इंड थाई कॉर्पेक्ट अभ्यास भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देखिए दोनों देशों के बीच में सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में मैत्री 14 एक अभ्यास हुआ था। ध्यान में रखिएगा, आजकल प्लेस भी पूछ लेता है। अब देखिए थाईलैंड कहां पर है, तो थाईलैंड की लोकेशन आप यहां पर देख रहे हैं, भारत के रिस्पेक्ट पे ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है। और इसकी कैपिटल बैंकॉक है, पहले इसे सियाम कहा जाता था और इसकी ऑफिशियल भाषा थाई है, इसकी करेंसी थाई बहट है और वजीरा लोंगकोन यहाँ के सम्राट हैं, अनुतिन चार्नविराकुल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किसके साथ सोशल सिक्योरिटी को लेके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एग्रीमेंट साइन हुआ है सोशल सिक्योरिटी को लेके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। देखिए तो आप यहां पे देख सकते हैं भारत और यूके के बीच में ये समझौता हुआ है और नॉर्थ आयरलैंड भी यहां पे इन्वॉल्व होता है। देखिए सोशल सिक्योरिटी होती क्या है, आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड कितना बढ़ रहा है, डीप फेक वीडियोस को लेकर के भी बहुत अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इन सभी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो दोनों देश मिलकर के सोशल सिक्योरिटी पे काम करेंगे। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर है लिंडी कैमरन, तो न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट यहां पे साइन किया गया। तो जो एमओयू हुआ है, दोनों देशों के जो एम्प्लॉयर हैं, जो दोनों देशों के यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो एक दूसरे की टेरिटरी में जाएंगे, काम करेंगे और लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी काम किया जाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब है जो नौकरी पेशा में लगे हुए हैं उनको हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिले, क्योंकि दोनों देशों में पता नहीं चलता है कि कौन कहां पर है। तो जिम्मेदारी दोनों देश के सरकारों की है। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, साइबर क्राइम को कम करना भी बहुत जरूरी है। तो यूके आप यहां पर देखिए मैप में, यहां पर आप यूके देख पा रहे हैं जो कि एक आइलैंड कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये सब मिलकर के यूके बनाते हैं। यूके की कैपिटल लंदन है। यहां के प्राइम मिनिस्टर की स्टार्मर है। राजा चार्ल्स III यहां के राजा हैं और एक इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। आप देखेंगे तो इंग्लैंड है और इधर फ्रांस है, तो इसके बीच में एक चैनल है, गलियारा है जहां पे पानी ही है, उसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने गोवा का सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल मैप यहां पे ड्रॉ किया है। तो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज है, जनजातियां हैं, स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जीव हैं, वो सारी आपको कहां कहां पे मिलेगी और कहां पे क्या खाने को मिलेगा, कहां पे क्या सांस्कृतिक महत्व है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो गोवा राज्य की 48 जो प्रजातियां हैं, जैसे कि बाघ से लेके कैटफिश तक, और कावी कला है और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल घोड़े मोदनी लोक नृत्य है, कुंभी महिलाओं के पहनावे हैं, ऐसे बहुत सारे कल्चर हेरिटेज है, वो सब इससे जुड़ेंगे आप और आप सीखेंगे भी। हाल ही में एक दोस्तों गोवा ने एक एटलस भी जारी किया जिसे कहते हैं बर्ड एटलस। तो कौन सी बर्ड माइग्रेट करके आती है, हमें बर्ड्स के बारे में जानकारी मिलती है। हाल ही में गोवा का 3rd डिस्ट्रिक्ट भी बना है जिसका हेडक्वार्टर क्यूपेम में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, और पुर्तगालियों से आजाद कराया था गोवा को। श्री राम की 77 फीट की एक ऊंची प्रतिमा है, उसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने गोवा में किया है। और 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। भारत ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में पहला इंटीग्रेटेड जो कैंसर सेंटर है, ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 भी कहां पे हुआ था? गोवा में हुआ था।
भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है, दूसरा गोवा है। बीमा सखी योजना कहां पर स्टार्ट हुई? गोवा में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़े हैं आपने। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बता दूं, स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है और ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम में बेहतरीन मदद करने वाला है। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी हर एक दिन की। आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, ईयरली ई बुक, हाफ ईयरली बुक, स्ट्रैटेजी के ई बुक, सब कुछ मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने मंथली टेस्ट, और प्रीमियम कोर्सेस में अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं दावे से कहता हूं कि जिसने इसको फॉलो कर लिया रेगुलरली तो उसका करंट और जीके ताबड़तोड़ हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में 12 महीने के करंट अफेयर कॉम्बो है। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर प्लस टेस्ट दोनों चाहते हैं, तो ये भी है। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स की ई बुक भी चाहते हैं, टेस्ट भी चाहते हैं, और 18,000 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी चाहते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट का, तो वो भी आपके लिए, ये सारी व्यवस्था आपके लिए। ठीक है, तो 2025 का जिनको ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम कोर्सेस में ही है। और प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच भी है। तो जनवरी 700 कूपन कोड मत यूज करिएगा, फरवरी 900 यूज कर लीजिएगा, तो आपको 900 का डिस्काउंट मिलेगा। 599 नहीं, 399 में आपको बैच मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हर एक विषय आप पढ़ेंगे। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री, 12 महीने 2026 का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री। ये सब कुछ आपको एपी में मिलेगा। ईयरली ई बुक्स भी है, मंथली बुक्स भी है, और स्टैटिक जी की बुक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ वहीं पे है। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को जरूर ज्वाइन करिए, और भी सोशल मीडिया हैंडल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा बनने जा रहा है? विच इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ दिल्ली मेट्रो? तो इसका नाम है मैजेंटा लाइन। आपने दिल्ली मेट्रो का यूज किया ही होगा, मैंने बहुत बार यूज किया है ना। ओवर क्राउडेड, देखो मैजेंटा लाइन जो होती है इस कलर की होती है। आप ये देखो, ये मैजेंटा लाइन है। तो दिल्ली मेट्रो की जो मैजेंटा लाइन है लगभग 90 किलोमीटर की है, और ये सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रही है, लॉन्गेस्ट नेटवर्क बनने जा रही है। तो बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलेगी। इस पे 65 स्टेशन होंगे और 21 प्लेसेस से आप इसे बदल सकते हैं। तो देश का सबसे पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कॉरिडोर भी है ये। देखिए, मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई दिल्ली में। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं। तो भारत की पहली वंदे भारत तो आपने सुनी है, लेकिन वो चेयर थी। लेकिन स्लीपर वंदे भारत ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में शुरू हुई। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट तैयार किया है। चाइना ने हाल ही में वायरलेस रेलवे कॉन्वे को डिटेक्ट किया है फर्स्ट टाइम। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलेगी, जिंद से सोनीपत। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में चालू होगी 15 अगस्त को, और ये चलेगी अहमदाबाद से, यानी कि अहमदाबाद से बॉम्बे। भारत की पहली संगीतमय सड़क, बहुत ही शानदार म्यूजिकल रोड स्टार्ट किया गया है। तो जब आप इससे गाड़ी चलाएंगे तो इससे म्यूजिक बजेगा। तो मुंबई में शुरुआत हुई है, देखिए आप यहां पर। तो 60 से 80 किलोमीटर घंटे की गति से वाहन चलने पर टायरों का फ्रिक्शन होगा, और AR रहमान का प्रसिद्ध गाना जय हो वो आपको सुनाई देगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, इसके साथ साथ जो ड्राइवर हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट घटनाएं जो पहली बार हुई हैं। फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो मैरीटाइम सेक्टर को लोन देगी, इसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला गीता समोटा है। इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। भारत की पहली विमेन ई वोटर विभा देवी है। फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट बिहार। नेक्स्ट है चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए डॉक्टर हरि राय अरविंद और डॉक्टर R वेंकटेश दोनों को चुना गया है। तो पुडुचेरी के 2 सीनियर आप यहां पर
देख पा रहे हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन ये आई स्पेशलिस्ट है। देखो आई स्पेशलिस्ट को बोला जाता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। तो जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद है, डॉक्टर आर वेंकटेश है। तो मोतियाबिंद जिनको हो जाता है, जिनमें पूरी तरीके से नहीं दिखता है, तो जो अंधता होती है और जो ब्लाइंडनेस होती है, उससे लड़ने के लिए इन्होंने हमेशा काम किया है, इसीलिए इनको चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार मिला है। तो ये सम्मान 11 अप्रैल को मिलेगा 2026 को, वॉशिंगटन डीसी में होगा ऑर्गेनाइज। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन सम्मेलन में अवार्ड दिया जाएगा। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, पीर अमैया कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कौन थे? पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे तस्वीरों में 10 फरवरी को इनका निधन हुआ है। तो कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पहले मेंबर भी रह चुके हैं और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। इनका निधन हुआ है। 50 सालों तक द हिंदू मीडिया ग्रुप का ये मेंबर रहे और 1998 में कर्नाटक ब्यूरो चीफ के तौर पर रिटायर हुए। तो रमैया ने कर्नाटक पत्रिका अकादमी, राज्य मान्यता समिति और दूरसंचार सलाहकार समिति के मेंबर के रूप में भी काम किया है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो कि निधन से है। तो एनवायरमेंटलिस्ट जिनका निधन हुआ है कीर्तिदा मेकानी। एक फेमस डिजाइनर है वेलेंटिनो गारवानी। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ है। मनोज कोठारी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। सुरेश कलमाड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिनका निधन हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आपने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी है दूध का दूध और पानी का पानी करने की। ये देखते हैं कमेंट बॉक्स पे कौन सा बच्चा सही उत्तर दे पाता है। तो 53 नंबर के वर्ल्ड बुक फेयर में कहां पर ऑर्गेनाइज हुए हैं? तो ये कहां पे? न्यू दिल्ली में हुआ है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने हाल ही में किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? इसका नाम उदय है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठन एजेंसी आयोगों को समर्थन रोकने की घोषणा करी है? तो 66, ठीक है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हाल ही में किस नदी पर पुल की आधारशिला रखी है? तो मुरी गंगा पे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। आईपीएल की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? तो कोलकाता नाइट राइडर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सेना सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका नाम है नीबी लिमिटेड पुणे। पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार लीगल अधिकार मिला है? तो इसका नाम है डंक रहित मधुमक्खियां। भारतीय सेना ने किस साल को नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिक वर्ष घोषित किया है? 2026 को। मेरे प्यारे दोस्तों, 12 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स का करेंगे रिवीजन जो आप सब ने कल पढ़ा है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन सा है? तो पहला राज्य यूटी है दिल्ली। किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प है? इंडोनेशिया में लगभग 8 जो मीटर है उसका पाया गया है। अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत किस स्थान पे? दूसरे। पहले नंबर पे चाइना। आर विजय आनंद किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? सिटी यूनियन बैंक के। इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के साउथ पोल का स्थल चुना है? तो चंद्रयान 4 के लिए। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी में शुरू हुई है? दिल्ली में। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशक के अनुसार अब राष्ट्र गीत कितनी देर तक बजेगा? 190। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एआई निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार के द्वारा चिन्हित किए जाने या नाले के आदेश मिलने के लिए कितने घंटे बाद हटाना होगा? 3 घंटे के बाद। ब्रिक्स शेरपा बैठक कहां पे आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। प्राची गायकवाड़ ने एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी कंपटीशन में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। प्यारे साथियों, अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं जीके के। राज्यसभा के मेंबर के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के जितने मेंबर होते वही चुनते हैं। लोकसभा का वर्ष
एक निश्चित काल का होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज का सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट जिला चुना गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। पहचान करना यह तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं? 12 फरवरी के रिजल्ट को देखें तो हरीश कुमार टॉपर है, बादल, वीके, राजन, ऋषभ, गणेश, अरविंद, आकांशु, पम्मी और बबली अहिरवार। तो फ्रेंड्स, आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए स्टडी घर से, और डाउनलोड करने के बाद तो आज की पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। ई बुक्स में मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, ईयरली ई बुक, सब्जेक्ट वाइज ई बुक मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको यहां पर देखिए, आपको टेस्ट सीरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज मिलती हैं। मंथली टेस्ट, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट। प्रीमियम कोर्सेस में आपको मिलेगा दोस्तों कॉम्बो 12 महीने के हिंदी मीडियम में करंट अफेयर, 12 महीने के इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर, 2026 का कॉम्बो करंट अफेयर और टेस्ट, और करंट अफेयर्स का टेस्ट, ई बुक और 18,000 एमसीक्यू कहां मिलेगा दोस्त? और अभी कूपन कोड भी यूज करो, ऑफर चल रहा है, सब में ऑफर चल रहा है, तो जा करके देखो, सब में ऑफर चल रहा है। इसमें ये ऑफर आप जा करके अवेल कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, मेरे दोनों फर्ज हैं, अभी फैमिली को भी टाइम देना है, बिना फैमिली के आप जी नहीं सकते, सबसे बड़ा हूं घर का, जिम्मेदारियां बहुत है। इसके अलावा दूसरी जिम्मेदारी है आप लोगों को पढ़ाना, तो दोनों को संतुलित करना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, 2025 का अगर आपको पैकेज चाहिए करंट अफेयर्स और टेस्ट का, तो जाके एनरोल करिए। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, 1000+ वीडियोस पढ़ने का मौका मिलेगा। फरवरी 900 कूपन कोड यूज करेंगे और 399 में बैच मिलेगा। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने की ई बुक फ्री 2026 की मिलेगी। आप जाएंगे प्रीमियम कोर्सेस में तो यहीं पे आपको मिलेगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम 2025 का पैकेज, 12 महीने का पैकेज भी अवेलेबल है। ईयरली मंथली ई बुक है आपके लिए। आप प्यारे साथियों ई बुक्स में जाएंगे तो आप यहां पे ई बुक्स में जाएंगे तो यहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, जहां पे ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सबकी ई बुक मैंने बनाई है, जाके पढ़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर क्विज होता है, पीडीएफ आती है राजा गुप्ता करंट अफेयर पे, जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।